भाई पाकिस्तान में एक टिकटॉकर है हरीम शाह, और हरीम शाह की जो एंट्री है साहब, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से लेकर उनके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, हर जगह उसकी एंट्री है। हाल ही में एक वीडियो आया हरीम शाह का, और हरीम शाह ने क्या क्या आरोप लगाए पाकिस्तानी सरकार के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। ये आप छोटा सा वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपनी बहस शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फर्स्ट टाइम मुझे एक्सपीरियंस हुआ क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से मैं हैवी अमाउंट लेकर यूके आ रही थी, लंदन आ रही थी। और पाकिस्तानी पैसे की कोई वक़्त नहीं है, ये सच है, ना पासपोर्ट की ना पैसे की, किसी भी चीज़ की। आप करोड़ों में क्या हज़ारों में चेंज करवाओ, और जब आपके हाथ में आते तो जब यूरो में आप कन्वर्ट करवाते हो या डॉलर में, तो आपको बहुत ही दुख होता है कि हम कब हुकूमत ने तो हमसे प्रॉमिस किया था करेंसी को ऊपर ले जाएंगे, पासपोर्ट को ऊपर ले जाएंगे, बट कुछ नहीं कर सके, जस्ट बात नहीं कर सके। और बातें भी ऐसी किस दफ़ा जो मरी के हालात थे, और मरी में जो लोगों के साथ हुआ। यूके में इतनी ठंड है और इतनी वो है, लेकिन यहाँ पे तो कभी सर्दी से कोई नहीं मरा, लेकिन मरी में थोड़ी सी बारिश और वो बर्फ़ हुई और लोगों ने की मौत वाकई। अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो हाँ, कहना मैं ये चाह रही थी कि अमाउंट लाते वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको पकड़ लेते हैं। मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको पता है, और कह भी नहीं सकते। मैं तो बहुत इजीली सेफ तरीके से आ गई थी, लेकिन पाकिस्तान का जो कानून है वो गरीब को ज़्यादा वो करते हैं। तो जितने भी मतलब वो हैं, वो इस बात का ख्याल रखिएगा। देखिए दोस्तों, आपने देखा कि पैसे लेकर आई, काफी हैवी अमाउंट लेकर आई, लाखों डॉलर लेकर आई। पाकिस्तान में वैसे ही फॉरेक्स की, फॉरेन एक्सचेंज की मारामारी है, और वो साफ कहती है कि साहब मुझे कौन है रोकने वाला, पाकिस्तान मुझे कौन है रोकने वाला, ये मलिका पाकिस्तान है, ये इनको कौन रोकेगा, इनकी मर्जी है। इनको तो इनकी हिस्ट्री ऐसी है कि इनको हो ना हो, होम मिनिस्टर पाकिस्तान का एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आया हो, किसी को नहीं पता। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं। आरजू जी, मैं पहले आपके पास जाऊंगा और आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो हरीम शाह का मामला है, ये तो हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, कोई नया मामला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अभी फंसा हुआ है ये डॉलर्स को लेके, और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है पाकिस्तान में, सेल्फ एडमिटेडली 180 पे डॉलर चल रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये कैसे निकल गई है इतने कैश लेके पाकिस्तान से, जब पाकिस्तान में एक आम आदमी को $500 लेने के लिए बायोमेट्रिक करवाना पड़ता है, 4 फॉर्म साइन करवाने पड़ते हैं, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, तब जाके उसको $500 मिलते हैं। लाखों डॉलर लेके कैसे ये बाहर चंपत हो गई? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हरीम, ये रमनीक जी, मैं आरजू जी से पूछा। रमनीक जी एक मिनट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आरजू जी से सवाल था मेरा, मैं वापस आपके पास आऊंगा। रमनीक जी माफ कीजिए, आरजू जी प्लीज। जी, मैं ये कह रही थी मेजर साहब के, जैसा आप जानते हैं कि पहले भी एक स्कैंडल बना था पीपल्स पार्टी के टाइम में, और अयान अली एक मॉडल हुआ करती थी, उनका यही था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना था। उन्होंने फिर भी कोई स्टैंडर्ड रखा हुआ था। अभी जो गवर्नमेंट है उनका हम यही कह सकते हैं कि बहुत ही खराब इंप्रेशन बना है। और ये जो है, आप जिस हरीम शाह की बात कर रहे हैं, इनकी तो पिक्चर्स मौजूद है, चाहे वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर और हर किसी उनके कैबिनेट के लोगों के साथ ये खड़ी हैं, और यहाँ तक कि ये फॉरेन ऑफिस के अंदर भी घूमती फिरती नजर आएंगी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठ के ये पिक्चर्स बना रही हैं। तो इस तरह से करके तो इन्होंने बहुत ही जो गवर्नमेंट है उसने तो कहना चाहिए बहुत ही नाम खराब कर रखा है। और ये अब जो नई वीडियो इनकी आई है, ये भी एक तरह का तमाचा है जो कि गवर्नमेंट के चेहरे पे या यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ा है। और अब अगर उन्होंने एक दूसरी वीडियो और रिलीज कर दी कि जी मैं तो वैसे ही बना रही थी टिकटॉक के लिए वीडियो, और ये ऐसा नहीं है, इस पे खैर इन्वेस्टिगेशन कहा गया है कि होगी, लेकिन इनकी पहुंच जहां तक है वो सभी लोग जानते हैं कि किन किन लोगों के साथ पिक्चर्स आती रहती हैं हरीम शाह की। तो मुझे नहीं लगता कि कोई खास किस्म की कार्रवाई होगी। और ये नजर आए हैं जिनके पैसे ये लेके दूसरी वीडियो उन्होंने बनाई, किसके थे, वो सब पीटीआई के मेंबर्स हैं, जो करंट गवर्नमेंट हमारी बैठी हुई है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड उनके लोग हैं। और ये चीज हमेशा से होती रही है, लेकिन इस गवर्नमेंट के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और बड़े अफसोस की बात है, लेकिन ये कि पाकिस्तान का एक बहुत खराब इमेज जो है वो दुनिया के सामने आ रहा है, और इसको कंट्रोल करने
के लिए कोई ना तैयार है और ना कोई अपनी गलती मान रहा है। गलती मानेंगे तो सही करेंगे ना, लेकिन इनको ये कुछ लगता ही नहीं है। और इस किस्म के स्कैंडल्स जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को डैमेज कर रहे हैं। अगर ये कहीं यूरोप अमेरिका में हुआ होता तो अभी तक शायद कई मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया होता, लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा है कि कभी कोई रिजाइन करने का रिवाज ही नहीं है। तो अब ये सारा स्कैंडल लेके, ये सारी बदनामी के साथ गवर्नमेंट अभी भी उसी तरह से बैठी है और मीडिया को इंस्ट्रक्शन दे दी जाती है कि इसके बारे में बात ना की जाए। कोई दूसरी न्यूज सामने ले आते हैं ताकि इस न्यूज को पीछे कर सके, लेकिन क्या असलियत है लोग देख सकते हैं। जी रमनीक मान जी, मैं आपके पास आता हूं। और रमनीक मान जी, जैसा आपने देखा कि जिस तरीके से आरजू जी बता रही थी कि इनकी पहुंच पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक है, पीएम की कुर्सी पर बैठी थी हरीम शाह जो थी, शी वाज सिटिंग ऑन प्राइम मिनिस्टर्स चेयर। वहां से उन्होंने वीडियो बनाया और इनके काफी वीडियोस हैं जो कि शेख रशीद के साथ भी बड़े फेमस हुए हैं। वैभव इसका स्पेशलाइजेशन करते हैं, मैं वैभव के पास आऊंगा थोड़ी देर में। पर रमनीक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? मेजर साहब, पहले तो सह क्षमा जो है वो आरजू, वैसे माफी मांगने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ हरीम शाह का तमाशा नहीं, आपका पूरा का पूरा मुल्क तमाशा है। आपके वजीर आजम जो रूहानी वजीर आजम है, आपके इमरान खान साहब से लेके जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, आपके फयाज अल हसन चौहान और उसके बाद शेख रशीद, इन सब के साथ जिस तरीके के उनके संबंध हैं, और वो कुर्सी पे बैठी हैं, वो तो तस्वीरें हैं, ये जाने कहाँ कहाँ बैठी और बिठाई गई हैं, ये तो राम जाने जी, मतलब आपके केस में अल्लाह जाने जी कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। और जिस तरीके से ये पैसे लेके गई, अब जाने वो ब्लैकमेल का पैसा है, इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ब्लैकमेलिंग है ना। ये पूरी की पूरी जो आपकी कैबिनेट है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हनी ट्रैप्ड है, और इसके अंदर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि इसको प्लांट किया गया है। और ये पैसे बाहर लेके जाना और उसका ये धड़ल्ले से कहना कि मेरे से को तो खैर कौन ही रोकेगा, तो ये उस लिहाज से आपके मुल्क की रूहानी अम्मी लगी जी, तो इनको कौन रोकेगा, है ना। तो मैं ये समझता हूं कि इट्स अ क्लासिक केस ऑफ ब्लैकमेल बाय अ फेयर वुमन और अ फेयर फीमेल। और पूरे के पूरे कैबिनेट को एक टीवी टॉक शो के ऊपर हरीम शाह ने जो है उठा के फोन मिला दिया था कैबिनेट मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद को, वो पाव किलो वाले जो बम बनाते हैं ना साहब उनको, और वो फूटा इनके ऊपर जाके बम। एक इनके पास मुफ्ती हैं, मुफ्ती कावी, उनको इन्होंने रैप्टा रसीद कर दिया था, तो इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये जो सब आई वॉश है, FIA क्या कर लेंगे भाई FIA। ये तस्वीरें आपने देखी हैं, वो तो सेंसर्ड तस्वीरें हैं मेजर साहब, उसके पास तस्वीरें वीडियो जाने क्या कुछ है जो सेंसर बोर्ड पास भी ना करे। और ये सारे के सारे हनी ट्रैप्ड है। ये छींक भी देगी ना, पाकिस्तान में मशहूर है कि अगर ये छींक भेजेगी तो हुकूमत हिल जाएगी। जी मैं चाहता हूं हामिद खान साहब के पास। हामिद खान साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद। सर, हमारी शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका खान साहब। और खान साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि दूसरे खान साहब क्या कर रहे हैं? आप तो कमेंट कर रहे हैं, खान साहब हमारी शो में हैं, हमारी शो की जीनत बने हुए हैं, लेकिन दूसरे खान साहब क्या कर रहे हैं? सर, आपके यहाँ अगर फॉरेन एक्सचेंज का मसला है, मुल्कों में होता है, इंडिया में भी था एक जमाने में, वो डाउट नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ऐसे खुले कह रहे मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, ऐसे कैसे कोई ले जा सकता और फिर ऊपर वीडियो भी डाल रहा है? इसके ऊपर जरा कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच गौरव। मैं ये कहूंगा कि आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, और जो कुछ ये किया है हरीम शाह ने, इसके अंदर इससे कोई इनकार नहीं कि अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर सही एक्शन नहीं देगी तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। और उसके साथ साथ ना सिर्फ इमरान खान बल्कि जो पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के इदारे हैं वो भी क्वेश्चन बनेंगे। आरजू ने भी बिल्कुल ठीक बात कही कि PTI की जो अपनी है वो बहुत वीकनेस इसमें नजर आएगी इफ दे डोंट टेक द एक्शन। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने इस पहलू के साथ साथ मैं जरा याद दहानी कराना चाहूंगा कि इंडियन बॉलीवुड के अंदर भी इसी तरह के मामलात हैं। पूरा एक माफिया है, कहीं रेव पार्टीज होती हैं, कहीं पर कोई खुदकुशी कर लेता है ड्रग्स की वजह से, कोई अंडरग्राउंड डॉन्स बने हुए हैं जो सारे
गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को, इंडियन मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इंडियन लोकसभा को कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मीडिया इंडस्ट्री है, बदकिस्मती से सब कॉन्टिनेंट की मीडिया इंडस्ट्री इस तरह की बहुत सारे स्कैंडल्स के साथ भरी हुई है। पाकिस्तान के अंदर तो मैं समझता हूँ बहुत कम कोई वाकया होता है, जबकि इंडिया की जो मीडिया इंडस्ट्री है उसको भी देखना पड़ेगा। उसके अंदर भी आपको प्रोग्राम करने चाहिए कि वहां पर जितने बड़े बड़े स्कैंडल्स होते हैं अंडरवर्ल्ड के, और जनाब चाहे वो मैच फिक्सिंग की बातें हों, चाहे वो आईपीएल की बातें हों, चाहे वो दूसरे इंडस्ट्री में तमिल मूवीज के अंदर होने वाले माफिया की बातें हों। सो मेरा ख्याल ये है कि मीडिया के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा बेबस इंडियन गवर्नमेंट भी नजर आई। पिछले 20, 25, 30 साल में मीडिया का जो माफिया है उसने बहुत सारी हुकूमतों को हिलाकर रख दिया है। बहुत सारे स्कैंडल जो हैं वो इंडियन मिनिस्टर्स के भी आए हैं पिछले सालों में, बहुत सारे स्कैंडल्स आए हैं। तो इस हवाले से दोनों हुकूमतें जो हैं वो अपने अपने अंदाज में काम करें।